आदाब नाजरीन, मैं हूं यम वाजिद। हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। आइए नाजरीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कानून साल कौंसिल चेयरमैन के लिए 2 जुलाई को होंगे इंतखाबात। कांग्रेस की जानिब से फारूक हुसैन और टीआरएस की जानिब से स्वामी गौड़ मुकाबले के लिए तैयार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बर्फी कटौती से अवाम है परेशान। पड़ोसी रियासतों से बर्फी खरीदने का बनाया जा रहा है मंसूबा। चेन्नई इमारत हादसे में होने वालों की तादाद हुई 28। राहत कार्य का काम जारी। मजीद 20 अफराद के मलबे में फंसे होने का है इनकार। कांग्रेस पार्टी के लीडर एमएलसी फारूक हुसैन ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी के अलावा डी श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि असेंबली सेक्रेटरी ने कल ऐलान किया था कि 2 तारीख को कानून साज कौंसिल का एक इजलास मुनक्किद होने वाला है। इसी दौरान कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के लिए भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कल गांधी भवन में भी तेलंगाना पीसीसी चीफ की क़यादत में एक इजलास मुनक्किद हुआ था। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर्स ने फारूक हुसैन को कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। टीआरएस एमएलसी स्वामी गौड़ ने भी कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वाज़ेह रहे कि 2 जुलाई को कानून साज कौंसिल का इजलास मुनक्किद होने वाला है। इसी रोज़ चेयरमैन के ओहदे के लिए भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस मौके पर स्वामी गौड़ के हमरा टीआरएस कायदीन, एमएलसीज और दीगर भी मौजूद थे। स्वामी गौड़ ने फिल वक्त कानून साज कौंसिल में टीआरएस के अपोजिशन लीडर के तौर पर हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बरखी कटौती से अवाम परेशान हाल हैं। एक जानिब बारिश की कमी है तो दूसरी जानिब कोयले की किल्लत के सबब कई बरखी प्लांट्स में बरखी की पैदावार रुक सी गई है। ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से बरखी खरीदने का मंसूबा बनाया है। केसीआर ने छत्तीसगढ़ को एक टीम भी रवाना कर दी है। ये टीम छत्तीसगढ़ में बरखी के मसाइल पर हालात का जायज़ा ले रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश को भी बरखी मसाइल का सामना है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने हरियाणा हुकूमत से बरखी खरीदने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र से कोयला खरीदने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोयले की किल्लत के सबब थर्मल पावर प्लांट बंद पड़े हैं। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। कल एक मरीज के रिश्तेदार ने जूनियर डॉक्टर्स पर मरीज के साथ सौतेला सलूक रवैया रखने के इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला किया था, जिस पर जूनियर डॉक्टर्स उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज पर बैठ गए थे। आला ओहदेदारों की जानिब से कोई रद्दअमल ज़ाहिर न होने पर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर की रौनकों में इजाफ़ा हो जाता है। हर तरफ बाज़ारों में इन दिनों रोज़ अफ़ज़ों फ्रूट्स ख़रीदते हुए अवाम को देखा जा रहा है। साल भर जो फल नज़र नहीं आते वो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में नज़र आने लग जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों जैसे चार मीनार, मौज़मजही मार्केट और दीगर इलाक़ों में भी रोज़ादार ख़रीदारी में मसरूफ़ देखे गए। इफ्तार के वक्त रोज़ादार ख़रीदारी में मसरूफ़ थे।
और उधर आंध्र प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर यानमला रामा कृष्णुडू ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। इसके अलावा रियासत के 6 महकमों के लिए वाइट पेपर जारी करने पर भी गौर किया गया। ओहदेदारों ने बताया है कि इन 6 महकमों में बरक़ी महकमा भी शामिल है। ओहदेदारों ने बताया है कि महकमा बरक़ी से मुताल्लिक़ पहले ही वाइट पेपर तैयार कर लिया गया है। बकिया 5 महकमों के वाइट पेपर बहुत जल्द तैयार किए जाएंगे। अंजन कुमार एडिशनल सीपी ने आज मीडिया से बात करते हुए हवाला रॉकेट से जब्त शुदा 2 करोड़ रुपए की रकम मीडिया के सामने पेश की है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स कमिश्नर को मौसूला इत्तलात की बुनियाद पर एक स्विफ्ट कार का पीछा किया गया और उसे हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानने पर कार में सवार अफराद बशमूल जिस पर शक जाहिर हुआ, उसके बाद कार की तलाशी ली गई, जिसके ज़रिए रकम जब्त कर ली गई है। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी खबरों का यह सिलसिला जारी है। हम यूं गए यूं आए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुंसिफ टीवी। वक्फे के बाद वाली खबरों में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मशरक़ी गोदावरी गैस पाइपलाइन धमाके में हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान में इमदादी रकम तकसीम की गई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने बताया है कि मुतासरीन में जुमला 4 करोड़ 60 लाख रुपए की तकसीम अमल में आई। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजैया ने मुतासरीन में यह रकम तकसीम की है। महलूकीन के अफराद ख़ानदान को फीकस 23 लाख रुपए की रकम दी गई, जिनमें 20 लाख रुपए गेल की जानिब से और 3 लाख रुपए रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 27 जून को पेश आए गैस पाइपलाइन हादसे में 20 अफराद हलाक, जबकि दीगर कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने कलेक्ट्रेट का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात फराहम की हैं। महमूद अली ने ओहदेदारों को फ़राइज़ से तसाहुली ना बरतने का भी मशवरा दिया। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अचानक दौरे से ओहदेदार हरकत में आ गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी मदारिस बंद होने के बाद कलेक्टर्स को इससे वाकिफ करवाया है, उन मदारिस की दोबारा बहाली के लिए कोशिश की जाएगी। यहाँ के तेलंगाना के गरीब आवाम जो स्कूल चला रहे हैं, वो लोग वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। यहाँ तक के एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज का लेटर इनका ऑफिशियल लिख जाके नारायण को चैतन्य को देता, जबकि ये लोग फिरने के बाद इनका फाइल सबमिट करने शुरू, जहाँ से इनवर्ट से करप्शन शुरू हुआ, तो एक एक टेबल पे बढ़ते गया, तो एक हाई स्कूल रिकॉग्नाइज होने 4.5-5 लाख रुपए का डिमांड हो रहा। कुछ चीजों में आपको तकलीफ आ रही है, जरूर हमसे बोलिए, हम उससे मदद करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है जब तक हमारे नौजवान बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे, इस दुनिया में हम कभी कंपटीशन नहीं करेंगे और लोगों को इंसाफ नहीं खिला सकेंगे। इसलिए आपकी जो तकलीफ है उसे बहुत जल्द कल जरूर आप लोगों से मुलाकात करते हुए इस तरह इसका हल निकाला जाए। और आपका जिम्मेदारी है कि कलेक्टर साहब के अहकाम की पाबंदी करते हुए अगर आपको किसी चीज में तकलीफ है और किसी महकमे में आपको 1 पैसे की भी तकलीफ हो रही है, आप डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, सुधाकर रेड्डी साहब से मिल सकते हैं। आप ये दफ्तरों के चक्कर लगाना पहले सिस्टम था, मुनासिब नहीं समझे, शायद आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे जो आप सबमिट करने के लिए कंडीशन लगाया था। अगर उसमें कोई चीज की आपको तकलीफ है, आप कलेक्टर साहब से मदद लीजिए, जब चाहे आइए, हर कोई आपकी खिदमत के लिए बैठा है और आपकी तरक्की, आवाम की तरक्की, ये सब हमारा सबसे अहम होता है।
इसलिए मैं बहुत देर दूसरे इशू पर भी बात करना था, क्योंकि आप लोग काफी देर से सुबह मेरे पास भी काफी देर ठहरे रहे, यहाँ पर भी है, तो हम कलेक्टर साहब से डिसाइड करेंगे, पहले आप लोगों से बात कर लेंगे आपके इशू के बारे में, अगर जो भी तकलीफ है, अगर कोई बोलना। तेलंगाना हुकूमत को कायम हुए 1 माह का अरसा मुकम्मिल हो गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने बताया है कि रियासत तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत बन गई है। इसी तरह नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना में बहुत सारे तरक्याती काम अभी बाकी हैं। केसीआर ने कहा है कि वो महीने के 30 दिन अवामी खिदमत के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुसलमानों को 12% और गरीब लोगों को रिजर्वेशन देने का भी ऐलान किया है। और गरीबों के लिए मज़ीद आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि 3 लाख रुपए मालियती के मकानात की तामीर और दीगर फलाही स्कीमात हुकूमत के ज़ेर गौर हैं, जिन्हें बहुत जल्द तकमील किया जाएगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे की उम्र 60 साल तक बढ़ाने से मुताल्लिक़ एक जीवो जारी किया है। वाज़ेह रहे कि APNGO कायदीन ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे की हद उम्र को 60 साल करने से मुताल्लिक़ एक याददाश्त पेश की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत ने एक जीवो जारी किया है। हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर एक खानगी ट्रैवल से ताल्लुक़ रखने वाली वाल्वो बस उलट गई है, जिसके सबब बस में सफ़र कर रहे 6 TRS MPTCs शदीद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई गई है। TRS कायदीन बेंगलुरु में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस अपने मुकामात को लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। वाल्वो बस तवाज़ुन खोकर अनंतपुर के करीब उलट गई। इस हादसे में जख्मी तमाम अफराद को सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। तेलुगुदेशम पार्टी के MP मागुंटी बाबू ने पुलिस अहदेदारों के तरीक़ेकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए ज़िले कृष्णा के आगिरीपल्ली पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। वाज़ेह रहे कि YSR कांग्रेस कायदीन की बेबुनियाद शिकायत पर मुकामी पुलिस अहदेदार तेलुगुदेशम कायदीन को गिरफ्तार कर रही है। MP मागुंटी ने पुलिस की हिरासानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बादअज़ा आला पुलिस अहदेदारों की जानिब से तहक़्क़ुम दिए जाने के बाद मागुंटी ने अपना एहतजाज ख़त्म किया है। ज़िले अनंतपुर के मरकाशेरा पुलिस स्टेशन में एक शख्स की पुरस्रार हालत में सनसनीखेज़ मौत वाक़ हो गई। चोरी के मुकदमे में पुलिस अहदेदारों ने बशीर नामी शख्स को गिरफ्तार किया था। कल रात पुलिस लाकअप में बशीर की मौत वाक़ हो गई। इत्तला पाकर बशीर के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। रिश्तेदारों ने पुलिस को बशीर की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मुतासिरा अफराद ने बताया कि पुलिस ने ही बशीर को मारकर हलाक किया होगा, जबकि पुलिस अहदेदार बशीर पर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। और उधर निज़ामाबाद के रुकने पार्लिमान कविता ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का खुसूसी बजट मख्तस करने की HRD मिनिस्टर से अपील की है। इसके अलावा कविता ने ज़िले निज़ामाबाद में मौजूद तकरीबन 11 डिग्री कॉलेजेस की सूरत हाल से स्मृति ईरानी को वाकिफ़ करवाया। कविता ने बताया है कि तमाम डिग्री कॉलेजेस को बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, उन्हें सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने तमाम कॉलेजेस में फंड्स मंजूर करने की अपील की है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के क़याम की भी सिफारिश पेश की है। गैर मुस्लिमा स्कूल्स के खिलाफ अहदेदारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ज़िले रंगारेड्डी के परगी इलाके में महकमा तालीम के अहदेदारों ने इलाके के स्कूल्स का दौरा करते हुए स्कूल्स में तनख्ही की, जिस पर अहदेदारों ने बताया कि इलाके के 3 स्कूल्स जिनमें ब्रिलियंट स्कूल भी शामिल है, ये स्कूल सिर्फ परमिशन पर चल रहे हैं, इनके पास मुसल्लमा सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, जिसके बाद अहदेदारों ने इन स्कूल्स को मुकफ्फल कर दिया है और बताया है कि इन स्कूल्स में बेतहाशा फ़ीस वसूल करने की शिकायत ही इन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की एक अहम वजह है।
వైఎస్ఆర్ कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन वासी रेड्डी पद्मा ने चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू व दीगर पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बाबू इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी कारकुनों को नुकसान पहुंचाने का काम वो पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर अपोजिशन पार्टी के कारकुनों के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम आयद किया। पद्मा ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि पूरी रियासत में मुखिम अवाम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए। और 2 दिन कबल चेन्नई में ज़ेर तामीर 11 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी। इस हादसे में महलूकीन की तादाद 28 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि महलूकीन की तादाद 28 जबकि दीगर 24 अफराद भी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। महलूकीन में अक्सरियत तेलुगु अवाम की है। ये तमाम लोग राजमंड्री, विजयनगरम और दीगर मुकामात से चेन्नई में मजदूरी किया करते थे। तेज़ बारिश के बाद ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई थी। तमिलनाडु के वज़ीर नायडू ने दवाखाने पहुंचकर ज़ख्मियों की इयादत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर तरह से इमदाद फराहम करने का मनसूबा रखती है। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में इख्तिताम से कबल एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कानून साज काउंसिल चेयरमैन के लिए 2 जुलाई को होंगे इंतखाबात। कांग्रेस की जानिब से फारूक हुसैन और टीआरएस की जानिब से स्वामी गोल्ड मुकाबले के लिए तैयार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बर्फी कटौती से अवाम हैं परेशान। पड़ोसी रियासतों से बर्फी खरीदने का बनाया जा रहा है मनसूबा। चेन्नई इमारत हादसे में हलाक होने वालों की तादाद हुई 28। राहत कार्य का काम जारी। मजीद 20 अफराद के मलबे में फंसे होने का है इम्कान। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।